दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे तांबे के सिक्कों के बारे में कि कुंडली के अनुसार भी तांबे के सिक्के का उपाय जो है वो बताया जाता है। कुंडली के अनुसार हम कब और किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो तांबे के सिक्के जल प्रवाह करते हैं, और तांबे का सिक्का जो है वो दोस्तों वो गले में भी डलवाया जाता है। उसकी क्या लॉजिक्स और क्या उसकी टेक्निक्स जो है वो कुंडली के अनुसार होती हैं, और तांबे के सिक्के जो है वो किस ग्रह को डिनोट करते हैं, उन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कुंडली के अनुसार तांबा जो है वो सूर्य की धातु जो है वो बोली गई है। इसमें सूर्य का समावेश जो है वो पूर्णतः होता है। दोस्तों तांबे का सिक्का जो दोस्तों जो पुराने टाइम में यूज़ होते थे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की जो स्टैंप होती थी वो लगी होती थी। आज के चलन में दोस्तों तांबे का सिक्का जो है वो नहीं हम यूज़ करते, लेकिन पुराने टाइम में तांबे के सिक्के के ऊपर जो गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती थी वो पूर्णतः सूर्य का ही प्रतीक होता था। दोस्तों क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सूर्य को डिनोट करती है, और कुंडली के अनुसार भी जो पहला भाव होता है कुंडली का, जहाँ से कुंडली जो है वो शुरू होती है दोस्तों, उसके कारक जो हैं वो सूर्य ही हैं। मीन्स की कुंडली को जब हम शुरू करते हैं दोस्तों, तो जो राजा की गद्दी है जिसे हम लगन बोलते हैं दोस्तों, तो लगन में दोस्तों राजा की गद्दी जो है वो सूर्य को ही दी गई है। पूर्णतः सूर्य का प्रवेश जो है वो लगन से शुरू होके वास्तु के अकॉर्डिंग भी ईस्ट फेसिंग जो होता है वो सूर्य को डिनोट करता है। दोस्तों तो सूर्य जो है वो गवर्नमेंट है। सूर्य के पहले भाव जो उसके हम कारक भाव बोलते हैं, तो उस गद्दी पे बैठे हुए राजा को हम सूर्य बोलेंगे दोस्तों। और उसमें जो राशि है वो मंगल की है, तो राजा के साथ सेनापति को डिनोट मंगल करते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हर एक भाव जो है वो किसी ना किसी कारक को डिनोट करता है और किसी ना किसी राशि को डिनोट करता है। तो पहले भाव को हम अगर लगन मान के चलें तो लगन में सूर्य उच्च के हैं, कारक भी उच्च के हैं, कारक भी सूर्य ही बोले गए हैं। तो सूर्य लगन से लेके पंचम भाव के जो राशि है सिंह राशि, उसकी जो राशि है वो भी सूर्य की दोस्तों, और उसमें जो कारक हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य का मेल, लगन में सूर्य और मंगल का मेल। तो तांबे के सिक्के जो है दोस्तों वो जो बिना होल के सिक्के होते हैं वो पूर्णतः जो है वो सूर्य का स्वरूप है। और जिस तांबे के सिक्के में दोस्तों होल होता है, मार्केट से हमें जो मिल जाते हैं, वो पूर्णतः बुध का समावेश होता है। बुध को कहीं ना कहीं सूर्य की सपोर्ट देके हम मंगल नेक की बात करेंगे, क्योंकि जब भी कुंडली में दोस्तों सूर्य और बुध इकट्ठे होते हैं तो कुंडली में बैठे हुए मंगल के फल जो होंगे वो ताउम्र अच्छे मिलेंगे। सूर्य जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट है दोस्तों, सरकार है, और बुध जो है वो कहीं ना कहीं मंत्री भी बोला गया है दोस्तों। तो सूर्य और बुध जो है कुंडली में कहीं पे भी बैठे होंगे तो ऐसा जातक जो होता है दोस्तों वो गवर्नमेंट से काफ़ी अच्छे लाभ जो है वो प्राप्त करता है। सरकारी नौकरी, सरकारी पैसा, सरकारी ठेकेदारी, ये सब चीज़ें जो होती हैं सूर्य और बुध की समावेश के कारण ही होती हैं। कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे होंगे तो ऐसा जातक अपने एरिया में एक सरपंच की भूमिका जो है वो निभाता है दोस्तों। उसके साथ लोग जो हैं वो जुड़ जाते हैं, बातों का अच्छा समावेश, अच्छी स्पीच जो है सूर्य बुध वाले जातक के पास होती है। गवर्नमेंट से अच्छे लिंक, अच्छे ताल्लुकात जो है वो इंसान को मिलते हैं। कंडीशन दोस्तों यही होती है कि कुंडली में बैठे हुए भाव अनुसार सूर्य बुध के क्या फल होंगे, उनके जो रूप हैं वो बदल जाते हैं दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे तांबे के सिक्कों के बारे में दोस्तों। जब कुंडली में बुध ग्रह पंचम भाव में होते हैं दोस्तों, तो पंचम भाव में बुध को फकीर की आवाज़ बोला गया है। अच्छा ज्ञानवान दाता, हर एक चीज़ की नॉलेज, विजडम, अच्छी परख जो होती है कहीं ना कहीं इंसान की, अच्छी पब्लिक डीलिंग,
गवर्नमेंट से फायदे और अपनी बातों द्वारा दूसरे इंसान को कन्विंस करना भी बुध पंचम की अच्छी निशानी होती है दोस्तों। अब बुध दोस्तों पंचम भाव में जब होंगे तो ये भाव जो है ये सूर्य का भी है, ये भाव गुरु का भी है दोस्तों। कुंडली के अनुसार दोस्तों पंचम भाव में और 11वें भाव में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, नीच का नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि इंसान जब पढ़ता है दोस्तों उसमें पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे तो उस लाइन के अकॉर्डिंग इंसान अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करता है। और पंचम भाव में कोई भी ग्रह होगा उसका असर जो होगा वो जातक के ऊपर होगा। इसमें उसकी सोसाइटी जो है, एजुकेशन जो है, जो लाइन उसने चूज़ करनी है वो ग्रहों के अकॉर्डिंग ही इंसान चूज़ कर लेता है दोस्तों। तो उच्च और नीच का यहाँ पे कोई फल नहीं होता दोस्तों। लाभ भी हर एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कमाना है। लाभ कमाने के जो तरीके हैं इंसान अपने आप ढूंढ लेता है दोस्तों। तो राहु, केतु, शनि या बुध कोई भी ग्रह यहाँ पे बैठा होगा तो अपने फल जो होंगे वो अपने कारक चीज़ों के अकॉर्डिंग ही देगा। तो पंचम और 11वें में कोई भी ग्रह जो होता है वो उच्च का नहीं होता, नीच का नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों बुध पंचम भाव में जब बैठे होंगे तो यहाँ पे बृहस्पति का घर है, तो बुध और बृहस्पति की आपस में शत्रुता के कारण यहाँ पे बृहस्पति को कहीं ना कहीं चोट लगती है दोस्तों। बृहस्पति आपका मान भी है, सम्मान भी है, पैसा भी है, बरकत भी है, नॉलेज भी है और कहीं ना कहीं आपके संस्कार भी है दोस्तों। तो बुध को यहाँ पे हम सूर्य की मदद के द्वारा ठीक कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तांबे का सिक्का जो है जिसमें होल हो उसमें चांदी की चैन डाल लें, जो वाइट धागा जो है सूती वो डाल लें, तो उसको आप अपनी नाभि तक जो है वो पहन सकते हैं। तो यहाँ पे ताउम्र बुध के जो फल होंगे बुध के अरसे के बाद अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि बुध पंचम में दोस्तों ज्योतिष की तरफ भी इंसान को अट्रैक्ट रखता है। अच्छी नॉलेज पकड़ जो इंसान के पास होती है, हर एक चीज़ की नॉलेज भी ऐसा ज़्यादा रखता है दोस्तों। तो बुध को यहाँ पे सूर्य की मदद के द्वारा, सूर्य जो कि तांबा है, बुध जिसमें हमने तांबे के सिक्के में होल किया हुआ है उसके द्वारा हम गले में धारण कर सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों बुध पंचम में जब होते हैं तो हमें शुक्र और चंद्रमा को भी देखना बड़ा जरूरी होता है, कुंडली में उनकी पोजीशंस कैसी हैं। तो बुध को यहाँ पे अच्छा रखने के लिए हम सूर्य की मदद के द्वारा मंगल ने की सपोर्ट लेके यहाँ पे हम गले में धारण कर सकते हैं दोस्तों। बुध जब कुंडली के 11वें भाव में होते हैं तब भी तांबे का सिक्का जो है वो भी छेद करके हम गले में डाल सकते हैं वाइट थ्रेड के अंदर, तब भी आपको यहाँ पे अच्छे परिणाम जो मिलते हैं दोस्तों। तांबे का सिक्का जो बिना होल के हो, जब सूर्य देव कुंडली के खाना नंबर 4 में होते हैं तब आप यहाँ पे तांबे के सिक्के जो बिना होल के हो वो भी आप जल प्रवाह कर सकते हैं। खाना नंबर 10 में दोस्तों जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो यहाँ भी वे नीच के बोले गए हैं। शनि के घर में बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं नीच अवस्था होती है यहाँ पे, क्योंकि कर्म के भाव में जब कोई गुरु आके बैठेगा दोस्तों तो वो कहीं ना कहीं कर्म जो है वो हम इंसान अपनी चालाकी से भी करता है। क्योंकि कर्म जब भी इंसान करता है दोस्तों उसे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल रहना बड़ा ज़रूरी होता है। इंसान को चीज़ों का आदान प्रदान जो होता है वो कहीं ना कहीं कर्म के भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन शनि खुद की कंडीशन ये होती है कि ऐसा जातक अगर ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होके चले, अगर उसने किसी से पैसे लेने हैं या कोई बिजनेस वो कर रहा है, कोई भी व्यापार कर रहा है, तो वो भगवान के भरोसे ना बैठ के खुद प्रैक्टिकल होके चले तो काफ़ी अच्छे फल जो है वो मिलते हैं। लेकिन बृहस्पति जो खुद एक ज्ञान के दाता हैं दोस्तों, जब वो कर्म के स्थान पे बैठते हैं तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं काफ़ी रिलीजियस माइंड का इंसान होता है। दूसरे लोग उसकी काफ़ी बेनिफिट्स जो है उससे वो ले लेते हैं। और ऐसे जातक की घर में अगर इज्जत होगी तो बाहर इज्जत नहीं होगी, अगर बाहर इज्जत होगी तो घर में इज्जत नहीं होगी। तो ये समावेश इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है दोस्तों। तो बृहस्पति जब कर्म के स्थान पे बैठते हैं तो बृहस्पति जो है वो 2 ग्रहों के स्वरूप से बनते हैं, जिसे हम मसनूई ग्रह बोलते हैं दोस्तों, सूर्य और शुक्र। तो जब हम बृहस्पति को यहाँ पे देखें कि बृहस्पति कर्म के स्थान पे बैठे हुए हैं तो हम बृहस्पति के 2 स्वरूप को देखेंगे, सूर्य और शुक्र को। तो यहाँ पे दोस्तों शुक्र के फल तो अच्छे होते हैं कर्म के स्थान पे, सूर्य के फल कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे सूर्य के फल को वहाँ से हम तांबे के सिक्कों के द्वारा जल प्रवाह कर देंगे, ताकि वहाँ पे बृहस्पति को कहीं ना कहीं जो चोट लग रही होती है सूर्य के द्वारा,
जो शुक्र को हमने वहाँ पे अच्छा रखने के लिए सूर्य का जो अंश है बृहस्पति के अंदर, तो वो हम तांबे के सिक्कों के द्वारा पानी में जल प्रवाह कर देंगे दोस्तों। तो ये आप लॉजिक को जरूर समझें। ग्रहों के उपाय जो होते हैं दोस्तों वो भी कुछ इस तरह ही बनते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बृहस्पति जब कर्म के स्थान पे होते हैं, 10वें भाव में होते हैं, तो आप तांबे के सिक्के जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं बिना होल के दोस्तों। और दोस्तों जब कर्म के स्थान पे सूर्यदेव बैठते हैं तो कुंडली कहीं ना कहीं अंधी कुंडली बन जाती है, क्योंकि सूर्य जब शनि के घर में जाएंगे तो सूर्य और शनि का आपस में जो है वो टकराव भी होता है दोस्तों। मंगल बद की सिचुएशन भी बनती है यहाँ पे। अगर इंसान के अंदर शनि की आदतें जो हैं, मंगल बद की जो आदतें हैं, जैसे कि नॉन वेज, ड्रिंक, इन चीज़ों की ओर अगर इंसान लिप्त होना शुरू हो जाए तो सूर्य पूर्णतः वहाँ पे पूरे फल जो वो देने शुरू कर देता है दोस्तों। तो यहाँ पे सूर्य और शनि के कारण यहाँ पे हम सूर्य के जो उपाय हैं वो करेंगे, तांबे के सिक्के जो हैं वो जल प्रवाह करेंगे दोस्तों। क्योंकि सूर्य आपकी जॉब भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, आपका मान सम्मान इज्जत भी है, आपके बिजनेस या आपकी हाइट्स कितनी है, आपके नाम कितना है, वो सब सूर्य ही देता है दोस्तों। तो 10वें भाव में जब भी सूर्य होते हैं तो यहाँ पे भी आप तांबे के सिक्के जो हैं वो बिना होल के वो जल प्रवाह कर सकते हैं दोस्तों। जब कर्म हम कर लेते हैं तो हम भाग्य जब देखते हैं तो भाग्य भाव में भी जब बुध देव बैठते हैं दोस्तों, तो बुध का भाग्य भाव में बैठना बृहस्पति को चोट देता है, लेकिन जो उसकी लगन जो है वो 9th हाउस की बुनियाद है। मीन्स की लगन से जो भी 9वां भाव होगा वो उसकी बुनियाद होगी दोस्तों। उन जो ग्रह अपने से पंचम बैठेगा दोस्तों उसकी मदद करेगा। मीन्स की लगन में सूर्य उच्च के होते हैं, कारक भी उच्च के हैं, और बुध जो है वो उसकी बुनियाद में बैठे हुए ग्रह हैं दोस्तों। लगन की बुनियाद में बुध बैठे हुए हैं, तो बुध को भी यहाँ पे हम सूर्य की मदद द्वारा ठीक कर लेते हैं। तो तांबे का सिक्का आप यहाँ पे भी गले में जो है वो डाल सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको लगन को भी मजबूती मिले। तो इस तरह कुंडली के हम विवेचना जो है वो करते हैं दोस्तों। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे मैं, कि जब सूर्य 6ठे भाव में बैठते हैं दोस्तों, तब भी आपको अगर मंदिर से कोई तांबे का सिक्का मिल जाए, मीन्स कि आजकल के दौर में दोस्तों तांबे का सिक्का जो है वो डोनेशन के रूप में नहीं लिया जाता, लेकिन फिर भी कहीं धार्मिक स्थान से आपको तांबे का सिक्का जब आपके सूर्य 6ठे भाव में बैठे हों और आपको मंदिर से कोई तांबे का सिक्का मिल जाए तो उसे भी अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो ताउम्र आपको अच्छे फल जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी विवेचना दोस्तों तांबे के सिक्कों के बारे में थी, कि तांबे का सिक्का कब गले में हमें डालना चाहिए और तांबे का सिक्का कब हमें जल प्रवाह करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टॉपिक और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को दोस्तों आप ज़रूर सपोर्ट करें। ऐसी ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे दोस्तों। आने वाली सीरीज़ में बात करेंगे बुध के बारे में दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।